तो इस वीडियो में अब हम जानेंगे कि हम कैसे व्हाइट बोर्ड पर पेन टूल और इरेजर टूल का यूज करेंगे, यानी कि पेन टूल और इरेजर टूल कैसे हम यूज करेंगे, इस वीडियो में हम जो है जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे हाथ में स्टाइलस है, आप स्टाइलस को देख रहे होंगे। तो इसमें स्टाइलस की जो बनावट है कुछ इस तरीके की है। ओके, स्टाइलस का जो बनावट है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे हमारा पेंसिल का शेप होता है, राइट। ये इसका अप पार्ट है, अप साइड या पिन पॉइंट कह सकते हैं, पिन पॉइंट। और ये है इसका डाउन साइड, या इसको हम बेस बोल सकते हैं। ओके, तो स्टाइलस को हमें इस बोर्ड को जब पर्टिकुलर व्यूसोनिक के बोर्ड को जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें स्टाइलस का ध्यान रखना होगा। अब जैसे कि आते हैं पहले पेन टूल पर। जैसे ही हम पेन टूल पर जैसे मान लेते हैं इस पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है। इन केस जैसे यहाँ पर कई बार केवल 3 कलर आते हैं, ब्लैक आता है, रेड आता है, ब्लू आता है, राइट। तो इन केस अगर आपको केवल 3 कलर दिख रहे हैं तो एक बार और उस पर टाइप कीजिएगा तो ये एक पूरा बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ से आप जो है कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लू सेलेक्ट करेंगे तो ब्लू के जो जितने भी वेरिएंट है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब ब्लू कलर से आप लिख पाएंगे इस तरीके से। किसी भी चीज को आपको, जैसे आप डायग्राम बनाते हैं, डायरेक्शन आप बनाते हैं, राइट, इस तरीके से, तो उसमें आपको ये कलर्स हेल्प कर सकते हैं अलग अलग जगह को मार्क करने के लिए। ओके, ग्रीन, तो ये इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, ये इसका 2 ऑप्शन है, एक ये है और एक ऑप्शन ये है, करेक्ट। तो आप इससे देख रहे हैं कि क्या ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है ये इसका साइज बड़ा या छोटा कर रहा है, तो मैं एकदम छोटा करके आपको लिख करके दिखाता हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा साइज और यहां पर था ये स्मॉल, ओके, तो स्मॉल साइज। अब इसको मैंने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया। अब यहां पर ये देख रहे हैं आप, जो स्ट्रोक है वो हमारा काफी बढ़ गया है, तो इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं बेसिकली, या आउटलाइन भी आप बोल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी है, नीचे से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब देखिए जब मैं लिखूंगा, ये देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी कम होगी बेसिकली। तो इस तरीके से हम इसके स्ट्रोक को कम ज्यादा कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं पेन टूल में। अब बोर्ड पर काफी सारी चीजें हमने लिखी हैं, अब इसको इरेज भी करना है। तो आइए इरेजर पर आते हैं। इरेजर पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें ध्यान रखना है, इरेजर के लिए हमें बेस साइड का यूज करना है। फॉर इरेजर हमेशा हमें बैक साइड का यूज करना है इरेजर के लिए, करेक्ट। मैं इसका थोड़ा सा साइज ब्रश का और कम कर लेता हूं। तो इरेजर पर जब हम क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। मैं एक सेकेंड, ओके, जब आप इरेजर पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन क्या है, जब पहले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, और आपको याद रखना है कि बेस का यूज करना है, पिन पॉइंट का यूज नहीं करना है। पिन पॉइंट का यूज करते हैं तो आपका पेन टूल ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है, तो इसलिए आपको इरेज करने के लिए हमेशा बेस का यूज करना है और इरेजर का फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करके, करेक्ट। तो अब फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो कैसे इरेज होगा, इस तरीके से इरेज हो रहा है। अब सपोज इसको मैंने यहां पर इतना पार्ट इरेज कर दिया है, ओके। सेकंड वाला जो इसमें इरेजर है, इसका क्या काम है,
इसका काम है कि ये पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करके उसके बाद इरेज कर देगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा है पेन टूल, इरेजर टूल, तो अब मैं इसको केवल ऐसे सर्कल कर दूंगा, वो यहां से इरेज हो जाएगा। जैसे ये यहां पर मैंने लिखा है, इसको सेलेक्ट किया, इरेज हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, जो बिन का है, जो डिलीट का आइकन आपने देखा होगा मोबाइल फोन में भी, जब आप कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो डिलीट का आइकन आता है। इससे क्या होगा, इससे पूरा बोर्ड पर जितना कुछ लिखा है हमने वो इरेज हो जाएगा एक बार में। तो इस तरीके से हम पेन टूल का यूज करते हैं, इरेजर टूल का यूज करते हैं। पेन टूल में हम कलर चेंज कर सकते हैं, पेन टूल में हम उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसका साइज हम रिसाइज कर सकते हैं। और इसी तरीके से इरेजर में भी हमने देखा कि कैसे सेलेक्ट ऑल हम डिलीट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज को हम डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करके, या फिर हम किसी चीज का कोई पार्ट डिलीट करना चाहें तो उसको हम फर्स्ट ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं। स्टाइलस की हेल्प से और स्टाइलस के बेस से हम इरेजर टूल का यूज करते हैं, और पिन पॉइंट से हम इसका पेन टूल का यूज करते हैं।